Hello students, welcome on my YouTube channel. Today we are going to talk about Article 356 and Article 360. Article 356 is relevant to state emergency and Article 360 is relevant to financial emergency. In previous video we have discussed on Article 352 means national emergency. If you haven't seen my previous video, you can watch it from the playlist. So now let's talk about state emergency and financial emergency. So let's begin. हाँ, तो अब अपन बात करते हैं स्टेट इमरजेंसी यानी आर्टिकल 356। आर्टिकल 356 के तहत स्टेट में इमरजेंसी लगाई जा सकती है जिसे बोलते हैं प्रेसिडेंट रूल। यानी किसी भी स्टेट में प्रेसिडेंट रूल मीन्स राष्ट्रपति शासन लगाने का प्रावधान संविधान के आर्टिकल 356 में दिया गया है। आर्टिकल 356 के मुताबिक अगर राष्ट्रपति को ऐसा लगता है कि स्टेट की गवर्नमेंट संविधान के प्रावधान के अनुसार अपनी जिम्मेदारी नहीं निभा पा रही है तो प्रेसिडेंट उस स्टेट गवर्नमेंट को बर्खास्त कर वहां प्रेसिडेंट रूल मतलब राष्ट्रपति शासन लागू कर सकते हैं। इसके लिए प्रेसिडेंट को स्टेट के गवर्नर की भी कोई रिपोर्ट की जरूरत नहीं होती है। मतलब प्रेसिडेंट गवर्नर के बिना रिपोर्ट के भी ऐसा फैसला ले सकते हैं। और यही नहीं, अगर स्टेट में दंगे की स्थिति पैदा हो जाए या अराजकता फैल जाए तो प्रेसिडेंट को ऐसा लगे कि स्टेट की गवर्नमेंट इसे निपटने में सक्षम नहीं है तो ऐसे केस में भी आर्टिकल 356 के तहत प्रेसिडेंट राष्ट्रपति शासन लागू कर सकते हैं। इसे राष्ट्रपति शासन इसीलिए कहा जाता है कि क्योंकि स्टेट का कंट्रोल सीएम के हाथों से निकलकर राष्ट्रपति के अधीन आ जाता है और राष्ट्रपति शासन के दौरान गवर्नर को सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा कार्यकारी अधिकारी भी दिए जाते हैं ताकि एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क चलते रहे। और यही नहीं, प्रशासन की मदद करने के लिए गवर्नर अलग अलग सलाहकारों यानी एडवाइजर को भी नियुक्त कर सकते हैं और जो अक्सर रिटायर्ड सिविल सर्वेंट होते हैं। तो अब हम बात करते हैं कि प्रेसिडेंट रूल कितने वक्त के लिए लागू किया जा सकता है। देखिए, विदाउट द कंसेंट ऑफ पार्लियामेंट दिस डिक्लेरेशन कैन नॉट बी इम्प्लीमेंटेड फॉर अ पीरियड ऑफ मोर देन 2 मंथ्स। यानी बिना पार्लियामेंट के कंसेंट पर यह केवल 2 महीने तक ही लागू किया जा सकता है, अर्थात 2 महीने से ज़्यादा नहीं लगाया जा सकता है। नेक्स्ट है, आफ्टर गेटिंग अ रेजुलेशन पास्ड इन द पार्लियामेंट प्रेसिडेंट रूल कैन बी इम्पोज्ड ऑन द स्टेट फॉर 6 months. It is mandatory that this type of regulation is passed in both the respective house of पार्लियामेंट विद सिंपल मेजॉरिटी। यानी ये जो रेजुलेशन है पार्लियामेंट में पास होने के बाद 6 महीने तक बढ़ाया जा सकता है, लेकिन ये पार्लियामेंट के दोनों हाउसेस यानी लोकसभा और राज्यसभा में सिंपल मेजॉरिटी से पास होने चाहिए। यहाँ ध्यान रखना, जब अपन नेशनल इमरजेंसी की बात करते हैं तो ये स्पेशल मेजॉरिटी से पास होना चाहिए और जब स्टेट इमरजेंसी की बात करेंगे तो ये केवल सिंपल मेजॉरिटी से ही पास होता है और इसे 6-6 महीने करके आगे बढ़ाया जा सकता है। इसमें वो ही पार्लियामेंट की अप्रूवल लेनी पड़ती है और हर 6 महीने बाद में यानी इसे अप्रूव करना होता है। नेक्स्ट देखिएगा, इन एनी केस इट इज़ नॉट पॉसिबल टू इम्पोज प्रेसिडेंट रूल आफ्टर अ पीरियड ऑफ 3 years। यानी जो प्रेसिडेंट जो रूल है वो 3 साल से ज़्यादा नहीं लगाया जा सकता है। जो 6-6 महीने बढ़ा सकते हैं लेकिन इसे 3 साल से ज़्यादा नहीं लगाया जा सकता है। तो अब तक अपन ने स्टेट इमरजेंसी पढ़ लिया है, अब अपन पढ़ेंगे फाइनेंशियल इमरजेंसी। तो अब हम फाइनेंशियल इमरजेंसी के बारे में पढ़ेंगे जो कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 360 में वर्णित है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि देश में फाइनेंशियल इमरजेंसी कब लग सकती है। अगर प्रेसिडेंट को ये लगता है कि इंडिया तथा इंडिया के किसी भी पार्ट में फाइनेंशियल कंडीशन खराब है तो ऐसे में प्रेसिडेंट फाइनेंशियल इमरजेंसी डिक्लेयर कर सकते हैं। तो देखिएगा, इफ द प्रेसिडेंट फील्स दैट such condition have evolved due to which financial stability or goodwill of India is threatened, then he can declare a financial emergency। इसका मतलब है कि इस आर्टिकल में यह बताया गया है कि यदि प्रेसिडेंट को यह लगे कि इंडिया की फाइनेंशियल स्टेबिलिटी और गुडविल को खतरा है तो प्रेसिडेंट फाइनेंशियल इमरजेंसी डिक्लेयर कर सकते हैं।
जब फाइनेंशियल इमरजेंसी लगा दी जाती है तो कई सारे गवर्नमेंट ऑफिसर्स, उनकी सैलरी होती है वो भी स्टॉप कर दी जाती है। तो सिंपल सी बात है, जब देश में फाइनेंशियल इमरजेंसी लगती है तो इसका मतलब ये है कि फाइनेंशियल प्रॉब्लम चल रही है, यानी फाइनेंशियल क्राइसिस चल रहा है। तो इसमें जो एम्प्लॉयज़ होती है उनकी सैलरी भी नहीं मिल पाती है, और जितने भी मनी बिल होते हैं वो उनको भी प्रेसिडेंट रोक सकते हैं। खैर ऐसा इंडिया में कभी भी नहीं हुआ, मींस ऐसी इमरजेंसी कभी भी नहीं लगी है। और ऐसा डिक्लेयर होता है तो 2 महीने के भीतर पार्लियामेंट में सिंपल मेजोरिटी से पास होना चाहिए। तो अब हम बात करते हैं कि स्टेट में यानी जो प्रेसिडेंट रूल है अब तक कितनी बार लग चुका है। तो इसका आंसर होगा मोर देन 100 से ज़्यादा बार प्रेसिडेंट रूल अलग अलग स्टेट में लग चुका है। ऐसा हर बार किसी न किसी स्टेट में देखने को मिलता है। और सबसे पहले जिस स्टेट में प्रेसिडेंट रूल लगा है वो है पंजाब, यानी 1951 में पंजाब में सबसे पहले प्रेसिडेंट रूल लगा था। तो यहाँ तक हमने प्रेसिडेंट के तीनों इमरजेंसी की बात कर ली है। आई होप कि आपको भी ये मेरा वीडियो समझ आया होगा, और मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।